क्लास 1 का फॉर्म कैसे फील होगा, कहाँ कहाँ पे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं अमूमन, जो कि आप एक गलती नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लेके जाना है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स जो कि मैंडेटरी है फॉर्म को भरने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सेंट माइकल्स हाई स्कूल के फॉर्म को क्लिक कीजिएगा गूगल पर पेरेंट्स, ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड ये जो है खुल जाएगा सेंट माइकल्स हाई स्कूल का वेबसाइट। इस पर आपको एप्लीकेशन क्लास 1 का यहाँ मिल जाएगा, क्लास 1 एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान देना है पेरेंट्स, यहाँ पे अमूमन पेरेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। पहला गलती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप बॉयज़ का फॉर्म भर रहे हैं या गर्ल्स का भर रहे हैं, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द बॉय देन आपको ये वाले का लिंक पर क्लिक करना है पेरेंट्स, एंड इफ आई अप्लाइंग फॉर द गर्ल्स देन आपको रेड वाले लाइन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, किस दिन अमूमन आपका जो है वो एग्जामिनेशन होने वाला है। इस बातों को हम लोग बॉयज़ को लेके चल रहे हैं। यू कैन ट्राई फॉर द गर्ल्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। इसको आप ध्यान से यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, फॉर्म जो है वो सलीके से खुल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है पेरेंट्स। यहाँ पर टोटल नंबर सीट्स की बात की जाए तो 90 नंबर निकल के आया है, जो अमूमन बहुत ही अच्छा है। पिछले साल जो सीट निकली थी पेरेंट्स वो लगभग 40-50 के लगभग थी। इस बार अच्छा खासा सीट जो है वो निकाला गया है सेंट माइकल्स हाई स्कूल के द्वारा, तो ये अच्छा बात है। इसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं सर, एज क्या रहता है, तो एज की बात की जाए तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है। जो एज इस पर निकल के आया है पेरेंट्स, वो क्लास 1 के लिए वो 6 साल से 7 साल के बीच में होना चाहिए, 6 to 7 ईयर्स। 31 मार्च 2025 तक बच्चे का जो मैक्सिमम एज है वो 7 साल हो जाना चाहिए, और मिनिमम अगर 6 साल प्लस हैं, 6 साल 1 दिन, 6 साल 2 दिन से लेकर 7 साल तक के बच्चे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जिस दिन पेरेंट्स आपका बच्चे का एग्जामिनेशन होगा उस दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस दिन आपको सारा चीज़ लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है वो इसी होगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है स्कूल वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो पाएगा। इसके बाद है कि सर एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, या एग्जामिनेशन में होगा क्या, साफ साफ दिया हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बाय द सिलेक्शन कमिटी बेस्ड ऑन द मार्क्स। यहाँ पे साफ साफ दे दिया कि बच्चे का क्या स्कोर आया है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर बच्चे का नामांकन होगा या नहीं होगा। साफ साफ चीज़ें दे दी गई हैं पेरेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा कि स्कोरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस, जहाँ पे टेस्ट सीरीज बिहार के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। क्लास 1 में हिंदी, इंग्लिश, EVS, GK GS और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो अमूमन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैच, you can join by calling the number that is 9472163206। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लिस्ट है वो वेबसाइट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। एक खुशखबरी ये है कि यहाँ पर 33% जो है सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती है, तो उसमें गर्ल्स वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ दिखता है पेरेंट्स। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना है सलीके से, घबराहट में कतई फॉर्म को ना फील करें। बार बार हम पेरेंट्स से निवेदन करना चाहते हैं, दिन है अभी 12 तारीख से स्टार्टिंग है, 19 जनवरी 2025 तक इसका डेट है पेरेंट्स, तो घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। अब है कि फोटोग्राफ को अच्छे से ले लीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड या कलरफुल बैकग्राउंड को ही प्रेफर कीजिएगा। यहाँ पे फोटो का जो साइज है वो 20 KB का होना चाहिए, और फॉर्मेट यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है JPG में, JPG में या PJ यहाँ पर बताई गई है पेरेंट्स। उसके बाद अगर फैमिली फोटो की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर एक डालना है, जो कि 50 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। जेंडर अपने आप सिलेक्ट होगा बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर द मेल कैंडिडेट। अगर फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जेंडर अपने आप आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ये टेंशन नहीं लेना है कि चेंज नहीं हो रहा है सर, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद नाम यहाँ पे डालना है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PDF में ही होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज। डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज को लिख देना है, हाइट क्या है फीट में और इंच में, ये चीज़ें भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेट लिख लेना है KG में। जो स्कूल में आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है, करेंट स्कूल कैंडिडेट अटेंडिंग, फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल या कुछ भी आपके स्कूल का नाम है, तो यहाँ पर सलीके से आपको लिख लेना है। पेरेंट्स स्कूल का नाम सही होना चाहिए, उसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है अपलोड करेंट स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड एकदम आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
करेंट स्कूल आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, साइज 2 MB से ज़्यादा का ना हो। फिर करेंट स्कूल के नाम के बाद करेंट स्कूल एड्रेस कहाँ पर है आपका विद्यालय, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको सलीके से लिख कर देनी है पेरेंट्स। इसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपके बच्चे का, ध्यान से A पॉजिटिव A नेगेटिव AB+, AB-, जो भी आपके बच्चे का है ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद रिलीजन, किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटीज़, हिंदुइज्म, जैन, जो भी है आपको देना है। मदर टंग क्या है आपका, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस पर भी सलीके से भरना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का यहाँ भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो ध्यान से देना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ पे रहते हैं, क्या सिटी है आपका, किस राज्य से आप आते हैं, आपका पिन कोड क्या है, एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं एड्रेस प्रूफ में, इन्हीं में से एक आपको देना है। आधार कार्ड अगर आपका है दे दीजिए, इलेक्शन ID जिसमें एड्रेस भी मेंशन है वो वाला देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो वाला आपको देना है। अगर आपका पासपोर्ट है तो यू कैन यूज़ द पासपोर्ट, राशन कार्ड है यूज़ द राशन कार्ड, टेलीफोन बिल एंड वाटर बिल, उसका जो है स्कैन कॉपी यहाँ पर 2 MB से ज़्यादा ना हो, अपलोड करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है पेरेंट्स, तो आपको दोनों में यहाँ पे एक टिक लगा देना है, अपने आप फिल हो जाएगा। नहीं है तो ध्यान से परमानेंट एड्रेस को भी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फादर्स का डिटेल, यहाँ पर भी बहुत सारे पेरेंट्स मिस्टर करते हैं। मिस्टर और लेट है, लेट मतलब जिनके पिताजी अभी नहीं हैं इस दुनिया में उनके लिए, और मिस्टर जो है जनरली हर एक पेरेंट्स में लगाया जाता है। उनका ध्यान से आप भरिएगा। सब चीज़ें जो रेड स्ट्रोक से किया हुआ है, दैट इज़ दे आर मैंडेटरी टू फिल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 1 इन संत माइकल्स हाई स्कूल पटना। क्या क्या करते हैं आप, ऑक्यूपेशन क्या है, डिजाइनेशन किस पद पे आप काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आपका अपना दुकान है तो आप ऑनर हैं, उस दुकान का नाम आप लिख सकते हैं, आपका ऑफिस का एड्रेस आप लिख सकते हैं। लैंडलाइन नंबर यूज करते हो तो दे, अन्यथा ना दे। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है पेरेंट्स। ईमेल ID जरूर दें, व्हाट्सएप नंबर भी देना बहुत जरूरी है। और आप संत माइकल से आपने क्लास 10th या 12th का एग्जामिनेशन पास किया है तो यहाँ पे आप टिक दे सकते हैं यस और नो पे। अगर यस पे क्लिक कीजिएगा पेरेंट्स तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। पासिंग आपने कब किया था क्लास 10th का, सब चीज़ें यहाँ पर खुल जाएंगी। ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन आपने कब दिया था, व्हाट्सएप नंबर आपका जो है वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया जाएगा अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो, अन्यथा नो पे क्लिक करें। इसके बाद मदर्स वाले में भी सेम है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, क्या उनका ऑक्यूपेशंस है, क्या काम करती है। मैक्सिमम हमारी जो माताएं हैं वो होम मेकर या हाउस वाइफ होती हैं, तो उन पर ये चीज़ें आप दे सकते हैं। और जो वर्किंग वुमेन है वो उनके लिए आप वहाँ पे उनकी संस्था का नाम, उनके पद का नाम, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका एड्रेस, उनका अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी है पेरेंट्स, और उनका जो ईमेल ID वो यूज करती होंगी वो देना है, भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मामा का नाम दे दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में फादर और मदर को छोड़कर ही देना चाहिए पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके नाना जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके मामा जी हैं, या जो भी आपके कोई रिलेटिव हो जबकि आप और मामा से बात नहीं हो, यानी कैंडिडेट के पापा और मम्मा से बात ना हो, उस केस में ये कॉन्टैक्ट के लिए लिखा जाता है। इस पर आप ध्यान से सलीके से लिखें। अगर आपका नामांकन हो जाएगा तो ये चीज़ें वहाँ सेव होती हैं और इससे ही आपकी सारी चीज़ें मालूम चल पाएंगी। अगर आपके कोई अपने बच्चे बायोलॉजिकल सिस्टर और ब्रदर यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ते हैं तो नेम दे दें, क्लास दे दें, सेक्शन दे दें। अगर एक से ज़्यादा पढ़ते हैं तो ऐड मोर पर भी क्लिक करना है। उसके बाद एक और ऐसा सेम ऑप्शन खुल जाएगा पेरेंट्स, और सारी चीज़ों को लिख के और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और सब टैक्सेस इवन यू अप्लाइंग फ्रॉम द UPI कुछ टैक्सेस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद आपको फिर से संत माइकल्स हाई स्कूल के फॉर्म में जाना होगा और क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। अन्यथा यहाँ से भी कभी कभी डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप पेमेंट मोड पेमेंट कीजिएगा उसके बाद एडमिट कार्ड अपने आप को आप आफ्टर वेरिफिकेशन जनरली ये उस समय ही मिल जाता है पेरेंट्स। आपको डेट और टाइम मिल जाएगा, उस दिन आपको अपने बच्चे के साथ जाना होगा फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206। इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे, वी हैव द टेस्ट सीरीज इन विच द रैंक इज ऑल्सो गिवन सो दैट द स्टूडेंट हैव द नॉलेज ऑफ देयर मार्क्स। तो मिलते हैं पेरेंट्स अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।